आगे बढ़ते हुए अब रुख स्पेशल रिपोर्ट का। अब से कुछ देर पहले हाथरस कांड वाले बाबा मीडिया के सामने आए। बाबा से पहला सवाल ही 2 जुलाई को हुए भगदड़ पर पूछा गया। बाबा के साथ अक्सर दिखाई देने वाली महिला भी दिखी। बाबा ने अपनी गलती पर कुछ नहीं कहा, वहीं दूसरी तरफ सनातन और साजिश एंगल को जोड़कर खुद को खुद की नजर में ही बरी कर दिया। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है, भले कोई आगे पीछे हो। हमारे वकील डॉक्टर AP सिंह जी एवं हमें भी जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने विषैला स्प्रे के बारे में बताया, यह पूर्णतया सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है। सनातन रूप से आध्यात्मिक सनातन रूप से संचालित सत्य के साथ में जिसे कुछ लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें SIT और न्यायिक आयोग से तथा मानव मंगल मेलन सद्भावना समागम के सभी अनुयायियों को भी पूरा भरोसा है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए साजिशकर्ताओं को बेनकाब करेंगे। अभी हम चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी जन्मभूमि निज प्रवास बहादुर नगर में हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान कठिन समय में भी वही माध्यम है। भगदड़ कांड के बाद से ही बाबा फरार चल रहा था, लेकिन आज अपने वकील के साथ बाबा सूरजपल अपने गांव के आश्रम जो कि पटियाला काशगंज में है वहां पर नजर आया। बाबा सूरजपाल की माया तो देखिए, 120 लोगों की जान चली गई और बाबा कह रहे आखिर होनी को कौन टाल सकता है। 24 घंटे से बिहार की सियासत में बवाल मचा देने वाली मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या किसने और क्यों की, इस रात से पर्दा उठ गया है। ये तस्वीर मोहम्मद काजिम अंसारी की है। बिहार पुलिस ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या के आरोप में काजिम को अरेस्ट किया है। पूरा विवाद पैसे को लेकर था। प्लानिंग से लेकर मर्डर तक की टाइमलाइन आप बिहार पुलिस से सुनिए। इसमें एक गिरफ्तारी हुआ है, उनका नाम है मोहम्मद काजिम अंसारी, पिता काजिम अंसारी, पिता शफीक अंसारी। तो इनका मोटिव है जो इन्होंने 2022 में 1 लाख रुपए सूद लिया था, ब्याज लिया था, और 2023 में 50,000 ब्याज लिया था। टोटल 1,50,000 4% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया गया था और ये बढ़ते जा रहा था। पैसा ज़्यादा हो गया था और उनका जो ज़मीन का जो कागज़ वो गिरवी रखे थे, झगड़ा हुआ था इनके साथ, मृतक जीतन सहनी जी के साथ। वो वाद विवाद हुआ किसी के चलते कि आप ब्याज कम करिए या उसको माफ़ करिए। अन्य साथियों के साथ मिलकर इन्होंने जो घटना दिन 15 और 16 तारीख रात्रि लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में इन्होंने रेकी किया है, तो CCTV फुटेज में पाया गया है। और उसके बाद लगभग 1:30 बजे के बीच में साथी और ये मिल के जो उस टाइम लाइट कटा हुआ था, उसी टाइम पीछे से दरवाजे के अंदर घुस के एंट्री किए हैं और एंट्री करके जीतन सहनी जी से वाद विवाद हुआ और ये लोग चाबी मांगा और कागज़ मांगने की कोशिश किया और वो नहीं दिए, विरोध हुआ। इसके बाद इन्होंने चाकू से जो हथियार से इनको वार किया और हत्या कर दिया गया है। और उसके बाद जो लाल बक्सा जो था उसको लेके, क्योंकि उनको पता था कि उसमें कागज़ है, और वो कागज़ लेके बाहर पीछे से रास्ते से बाहर निकले। आने के क्रम में जो पोकर था वहाँ, उसी में इसको फेंक के
वहाँ से फरार हो गए। बिहार पुलिस का दावा है कि फॉरेंसिक टीम को आरोपी काजिम अंसारी के कपड़ों पर खून के दाग भी मिले हैं। काजिम ने इस वारदात में शामिल अपने साथियों के नाम भी बता दिए हैं और अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आधी जुलाई बीत चुकी है, लेकिन जो बाकी है वो देश के करीब 100 जिलों के लिए मुसीबत का अलर्ट है, क्योंकि बारिश और बाढ़ के हमले से जगह जगह जान और माल का नुकसान हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से फ्लड अटैक के कुछ वीडियो सामने आए हैं। नाले को नाला समझने की भूल मत करिए। इस मॉनसून ने नालों को दरिया बना दिया है। वीडियो हल्द्वानी का है, जहां तेज बारिश की वजह से देवखड़ी नाला उफान पर आ गया। चपेट में 2 कारें आ गईं और दोनों कार पानी के तेज बहाव में बहने लगी। गनीमत थी कि नाले के पास लगाए गए बैरिकेडिंग में कार फंस गई, वरना कार नाले में समा जाती। अब छत्तीसगढ़ चलिए और बीजापुर का हाल देखिए। नेशनल हाईवे हो या फिर गांव को जोड़ने वाली सड़क, मूसलाधार मुसीबत कष्ट देने में कोई भेदभाव नहीं कर रही। बीजापुर से जगदलपुर जा रही यात्री बस और एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां जांगला नाले में फंस गईं। यात्रियों के लिए टेंशन बढ़ गई। पानी उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, समय भी बर्बाद हुआ। लेकिन कांग्रेस के एक विधायक को समय बर्बादी इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने सैलाब संकट के बीच ही ट्रैक्टर से रास्ता नाप लिया। जी हां, ये कांग्रेस विधायक हैं जिन्हें किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सैलाब को पार करके जाना था। उफनती नदी ने रास्ता रोका तो ट्रैक्टर पर चढ़कर चुनौती से पार पाने लगे। हालांकि फ्लड अटैक के बीच ये हरकत जान जोखिम में भी डाल सकती थी। यूपी में मॉनसून पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगा है। 10 से ज्यादा जिलों में सिर्फ 0.2 मिलीमीटर ही आज बारिश हुई, लेकिन गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और उन्नाव में हालात अभी भी खराब हैं। 20 जुलाई से मौसम बदलने की भविष्यवाणी भी हुई है। मॉनसून देश के निचले राज्यों में शिफ्ट हो रहा है। कर्नाटक और तेलंगाना के लिए आसमानी मुसीबत वाले अगले 3 दिन संवेदनशील हैं।